एक बात हॉनेस्टली बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ऐसा ही रहे जैसा आज है तो क्या तुम 10 साल बाद अपनी लाइफ को लेके खुश होगे? अगर ये आंसर नो है तो प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर दिन अपने लाइफ के साथ छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो। 5 मिनट और फोन, कल से पढ़ूंगा, आज मूड नहीं है, थोड़ा और सो लेता हूँ, और सबसे डेंजरस लाइन, अभी भी बहुत टाइम है। लेकिन सच ये है, टाइम है लेकिन अनलिमिटेड टाइम नहीं है। और आज का ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना है। मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल सिस्टम दूंगा जिसे अगर तुम सीरियसली फॉलो करते हो तो तुम्हारी स्टडी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, फोकस, हैबिट्स और ओवरऑल लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन वीडियो को बस एंड तक देखना ही काफी नहीं है। इस वीडियो में बोले हुए मेरे हर शब्द को अपने जहन में बैठा लो, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें वो रूल बताऊंगा जो बाकी सारे रूल्स को एक्चुअली वर्क करवाता है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन उनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम का रूट एक ही है, तुम्हारा डेली सिस्टम। तुम्हारा फ्यूचर एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, तुम्हारे फ्यूचर को तुम्हारी डेली चॉइसेस बिल्ड करती है। आज तुम 30 मिनट पढ़ते हो या 3 घंटे, आज तुम 3 घंटे स्क्रॉलिंग करते हो या तुम्हारे गोल पे काम, आज तुम डिफिकल्ट काम करते हो या इजी इंटरटेनमेंट चूज करते हो। ये छोटी चॉइसेस लगती है, लेकिन यही चॉइसेस रिपीट होके तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है। अगर तुम डेली अपने प्रॉमिसेस तोड़ते हो, तुम्हारे अंदर एक मैसेज जाता है, मैं खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, और यही से कॉन्फिडेंस गिरता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस का सॉल्यूशन सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना नहीं है, कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स है खुद से किया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट करना। अब एक एक्सपेरिमेंट करो, आज से सिर्फ 7 दिन के लिए अपनी लाइफ में एक रूल लगाओ, जो काम डिसाइड किया है वो मूड के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मूड है करूंगा, मूड नहीं है फिर भी करूंगा, थका हुआ हूँ जितना हो सके उतना करूंगा, लेकिन कॉम्प्लीटली स्किप नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर बार सीखता है कि तुम कैसे टाइप के पर्सन हो। अगर तुम कहते हो मैं 1 घंटे पढ़ूंगा और तुम पढ़ते हो, ब्रेन लर्न करता है आई कीप माई प्रोमिसेस। अगर तुम बार बार कहते हो लेकिन नहीं करते, ब्रेन ऑपोजिट लर्न करता है। इसीलिए लाइफ चेंज करने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज चेंज करो, और सेल्फ इमेज वर्ड से नहीं एक्शन से चेंज होती है। अगर तुम्हारी लाइफ बदलना है तो ये 7 रूल आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। रूल 1, अपने दिन को कंट्रोल करो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम 5 बजे उठकर 12 घंटे स्टडी करो। डिसिप्लिन का सिंपल मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट है वो करना, इवन जब मन ना करे तब भी। हर रात सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिखो। एग्जाम्पल, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो कल एक्सरसाइज 30 मिनट ज्यादा करूंगा। स्टूडेंट हो तो 1 घंटे फोकस स्टडी करूंगा। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो 30 मिनट स्किल लर्निंग ETC। बस इतना ही। 10 गोल्स लिखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो, सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट टास्क। और एक और रूल, सुबह उठते ही फोन मत खोलो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिन नोटिफिकेशंस, रील्स और रैंडम कंटेंट कंज्यूम से शुरू होता है तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी इजी डोपामिन के लूप में फंस जाता है। उसके बाद इजी काम भी बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए मॉर्निंग के फास्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करो, पहले अपना गोल्स फिर दुनिया का कंटेंट। रूल 2, फोन को एक टूल बनाओ, अपना बाप नहीं। तुम्हारा फोन प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अनकंट्रोल्ड फोन यूज प्रॉब्लम है। फोन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, फोन तुम्हारे अटेंशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त या स्टडी के वक्त फोन को थोड़ा दूर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ, फालतू एप्स बंद। और एक सिंपल टेक्निक यूज करो, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। 25 मिनट तक सिर्फ एक काम, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब शॉर्ट्स, नो रैंडम मैसेज, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक टास्क। फिर 5 मिनट ब्रेक। अगर 25 मिनट बहुत इजी लगने लगे तो 40 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटे तक ले जाओ। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कम लगेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट तुम्हें ऑटोमेटिकली फोकस करने में हेल्प करेगा। विल पावर से ज्यादा पावरफुल है इन्वायरमेंट। अगर डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन रिसेस्ट करने की जरूरत भी कम पड़ेगी। रूल 3, काम करो लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ बुक खोल के घंटों बैठना स्टडी नहीं है। स्टडी का गोल है इंफॉर्मेशन को समझना, याद रखना और यूज करना। एक सिंपल सिस्टम फॉलो करो। स्टेप 1, अंडरस्टैंड, टॉपिक को पहले समझो। स्टेप 2, क्लोज
क्लोज द बुक बंद करो। अब खुद से एक्सप्लेन करो मैंने क्या पढ़ा। जहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो वही तुम्हारी वीकनेस है। स्टेप 3 एक्टिव रिकॉल। क्वेश्चन देखो और बिना आंसर देखे सॉल्व करने की ट्राई करो। स्टेप 4 रिवीजन। एक टॉपिक को एक ही दिन पढ़कर छोड़ मत दो, उसको बार बार रिवाइज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक नोटबुक बनाओ। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको लिखो, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, मिस्टेक को रिपीट ना करने से भी आते हैं। रूल 4 डिसिप्लिन को इजी बनाओ। बहुत लोग डिसिप्लिन स्टार्ट करते वक्त एक्सट्रीम प्लान बना देते हैं। कल से 5 बजे उठूंगा, डेली 6 घंटे स्टडी, 2 घंटे एक्सरसाइज, नो फोन, नो इंटरटेनमेंट, फिर 3 दिन बाद सब बंद। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम अनरियलिस्टिक सिस्टम है। इसीलिए एक रूल याद रखो, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कॉन्सिस्टेंट। अगर डेली 3 घंटे स्टडी नहीं हो रही तो 30 मिनट से स्टार्ट करो। अगर 30 मिनट भी डिफिकल्ट है तो 10 मिनट। गोल पहले परफेक्ट बनना नहीं है, गोल है कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। एक दिन मिस हो गया ठीक है, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअसली मिस मत करो, बिकॉज ऑन बैड डे इज ए मिस्टेक बट 2 बैड डेज कैन बी ए पैटर्न। रूल 5 कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम रूम में सबसे लाउड पर्सन हो, हर जगह चिल्लाते फिरोगे। रियल कॉन्फिडेंस है मुझे पता है कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर जाकर। आज एक डिफिकल्ट काम चूज करो, क्लास में आंसर देना, किसी से रिस्पेक्टफुली बात करना, कैमरा के सामने बोलना, डिफिकल्ट चैप्टर सॉल्व करना, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना। जितनी बार तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करोगे उतना तुम्हारा ब्रेन लर्न करेगा मैं हैंडल कर सकता हूँ। और एक पावरफुल रूल, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारा कंपटीशन कल वाले तुमसे ही है। अगर कल तुम 1 घंटे पढ़ते थे, आज 1 घंटे 20 मिनट। कल तुम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आज 7 करो। स्मॉल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। रूल 6 अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। तुम्हारा टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा एनर्जी और भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते रहना जो तुम्हें घंटों तक स्क्रॉल कराता रहे, ये तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा। इसीलिए अपने कंटेंट को इंटेंशनली चूज करो। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो लोग तुम्हारे आसपास है, ये सब तुम्हारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। हर चीज को अपने ब्रेन में एंटर मत होने दो। और स्लीप को इग्नोर मत करो। लेट नाइट स्क्रॉलिंग करके दूसरे दिन उदास रहना डिसिप्लिन नहीं है। बॉडी और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब मैक्सिमम आवर्स काम करना नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है इम्पोर्टेंट काम को अपने बेस्ट एनर्जी के टाइम पर करना। रूल 7 अपने आइडेंटिटी चेंज करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम बार बार कहते हो मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। स्टॉप डूइंग दिस। अपने करंट बिहेवियर को अपने परमानेंट आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम लेजी हो सकते हो, लेकिन तुम लेजी पर्सन बनने के लिए बॉर्न नहीं हुए। तुम्हारा करंट लेवल तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इंस्टेड बोलो मैं डिसिप्लिन्ड बनना सीख रहा हूँ, मैं फोकस्ड बनना सीख रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव कर रहा हूँ। फिर उस आइडेंटिटी को एक्शन से प्रूफ करो। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। इवेंचुअली तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बनने लगेगा। द 30 डे चैलेंज। अब मैं तुम्हें एक सिंपल 30 डे चैलेंज देता हूँ। नेक्स्ट 30 डेज। रूल 1 डेली मिनिमम 1 घंटे फोकस्ड स्टडी या वर्क करो। रूल 2 उठने के बाद फर्स्ट 30 मिनट नो अननेसेसरी स्क्रॉलिंग। रूल 3 डेली 3 इम्पोर्टेंट टास्क। रूल 4 डेली अपनी एक मिस्टेक आइडेंटिफाई करो। रूल 5 डेली कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। रूल 6 रात को 5 मिनट अपना डे रिव्यू करो। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ एक दिन में फिक्स नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आज को बेटर बनाना है। फिर कल, फिर नेक्स्ट डे। 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ 2 तरह की हो सकती है। एक वर्जन तुम्हारा जो वही फोन यूज कर रहा है, वही एक्सक्यूज दे रहा है, वही कल से करूंगा बोल रहा है। और दूसरा वर्जन जो आज से स्टार्ट कर चुका है। मे बी वो परफेक्ट नहीं है, मे बी उसे भी फेलियर मिलेगा, हो सकता है कभी मोटिवेशन नहीं होगी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है उसने अपने आप को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक चीज याद रखना, तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए परफेक्ट डे की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक डिसीजन चाहिए। आज का डिसीजन, अपने 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिखो और पहला टास्क कंप्लीट करो, चाहे छोटा हो। बिकॉज योर फ्यूचर इज नॉट बीइंग क्रिएटेड समडे, इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। और शायद आज की ये छोटा डिसीजन तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन में से एक होगा। स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट मंडे। अगर आप अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो और आज से ही शुरू
शुरू करते हो तो कमेंट में स्टार्ट जरूर लिखना।